बीसीसी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करेंगे, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में 5 नंबर का या कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आज हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करने का तरीका सीखेंगे। तो आइए हम आपको आज द्विघात समीकरण के बारे में बताते हैं और द्विघात सूत्र से हल करने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले हम आज जान लेते हैं कि द्विघात सूत्र है क्या। ये हमारे एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। इन्होंने ही द्विघात सूत्र का खोज किया था, क्योंकि जब हम गुणनखंड विधि से जब हम किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं तो कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जो गुणनखंड विधि से नहीं बनते थे। इसी को लेकर हमारे गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला का खोज किया, जो उस फॉर्मूला का नाम पड़ा द्विघात सूत्र, या इस फॉर्मूला का नाम आप बोल सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र देखते हैं, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है या जो मेरा द्विघात सूत्र है वो ये है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। या हम इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। यहाँ पे चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए यहाँ पूरे b स्क्वायर माइनस 4ac के बदले d। तो आप इन्हें याद रखिए या इन्हें याद रखिए, ये दोनों ही द्विघात सूत्र हैं या श्रीधराचार्य सूत्र हैं। इसी से हम इनको आज हल करेंगे। तो आइए इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, आगे हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं। हमने यहाँ जाना कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस d के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये d है क्या। तो इस d को हम विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। इस d को हम विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। यहाँ अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो हमारे द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो वास्तविक और समान होता है। और जब d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो जो मूल होता है वो वास्तविक और असमान होता है। और जब d का मान 0 से छोटा होता है
तो जो मूल होता है वो अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है। अर्थात हम जब d का मान द्विघात समीकरण में विवेचक का मान जब 0 से छोटा होता है तो उस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है नहीं निकलता है, अर्थात उसे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखेंगे और d को हम विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और d ग्रेटर यानी d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और d का मान जब 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा, अर्थात वो समीकरण को हम हल नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। अगर d का मान ऐसा आएगा तो हम उस द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकेंगे, हल नहीं कर सकेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें d का मान क्या आता है, हल होगा कि नहीं होगा। तो आइए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a, b और c का मान लिखेंगे। अब बोलेंगे कि a, b, c का मान कहाँ से लिखेंगे, तो आइए बताते हैं। यहाँ जो x² के जो साथ रहता है वो होता है a का मान, तो यहाँ a का जो मान हुआ वो 2 हुआ, और यहाँ जो x के साथ रहेगा सिंपल x के साथ वो b का मान होता है, तो b का मान यहाँ पे -7 है, और यहाँ जो अकेला जो रहता है वो होता है c का मान, तो यहाँ c का मान 3 है। जब a और b और c का मान लिख लेंगे तो हम उसके बाद ये विवेचक का सूत्र लिखेंगे और विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और d का मान निकालेंगे। तो d बराबर यहाँ पे जो b का मान है यहाँ से b की जगह पे रखेंगे, तो b बराबर जो है -7, इसलिए यहाँ b को हटा करके -7 रखेंगे। तो -7 रखा हमने यहाँ पे, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस आया माइनस दिया, 4 आया तो 4 लिखे, फिर इसके बीच में गुना है तो गुना मैंने दिया, फिर a का जो मान है वो 2 है, फिर गुना c का जो मान है वो 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें हल कर रहे हैं। तो -7 का स्क्वायर है तो 7 -7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, माइनस, अब इनको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 तरीके 24 होगा। फिर अब क्या करेंगे कि 49 में से जब 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा। तो यहाँ d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसलिए इसका हल होगा, यानी हाँ। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता अर्थात माइनस में आ जाता, -4 -5 -6, तो हम इसको नहीं हल कर पाते। लेकिन यहाँ जो d का मान है, d का मान 25 है अर्थात वो 0 से बड़ा है, इसलिए इसका हल होगा, और इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। तो आइए अब इन्हें द्विघात सूत्र से हम हल करते हैं। तो जो मेरा द्विघात सूत्र है या श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो ये है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है, तो आइए वैल्यू को रखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ -b है तो b का जो मान है यहाँ पे b का मान लाकर रख देंगे,
तो पहले माइनस है तो माइनस, और b का जो मान है -7 है, तो यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए इसको कोष्ट में लेकर के रखेंगे। रख दिया b का मान हमने। उसके बाद प्लस माइनस है तो मैंने प्लस और माइनस दिया। फिर रूट अंडर d है, तो d का मान यहाँ पर 25 आया है, इसलिए d की जगह पर मैंने 25 रखा। बटा में 2a है, अर्थात 2 गुने a का जो मान है वो है 2, इसलिए यहाँ a को हटा करके 2 रखा। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर, यहाँ पर क्या होगा, जब ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। आइए, रूट अंडर 25 है, और रूट अंडर 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, इसलिए इस रूट 25 के बदले इसका वर्गमूल जो होगा 5, तो यहाँ से ये हट जाएगा और इसकी जगह पे आएगा 5। और बटा में चलते हैं, बटा में 2 गुने 2 है, इसलिए 2 दूनी 4 होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ जो प्लस माइनस होती है, इनको क्या करेंगे कि एक बार प्लस लेकर चलेंगे और एक बार माइनस लेकर चलेंगे। तो पहले प्लस लेकर चलते हैं, तो प्लस भी लेने पर, तो x बराबर 7 + 5 बटा 4। मैंने प्लस लिया इसलिए 7 + 5 बटा 4। आगे बढ़ते हैं, 7 5 जब जुटेगा तो 12 बटा 4 कट जाएगा, 4 तिया 12, तो x का मान यहाँ आया 3। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक बार जब प्लस लिया तो एक बार माइनस लेना है, तो माइनस भी लेने पर, तो जब माइनस लेंगे तो x से बराबर 7, उस समय प्लस लिए तो प्लस नहीं लेंगे, अब माइनस लेंगे तो -5 बटा 4। अब जब 7 में से 5 घटेगी तो 2 बटा 4 होगी, और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो x बराबर जो आंसर होगा 1 बटा 2। तो हमने जब प्लस लिया था तो x का मान, जब हमने प्लस लिया था तो x का मान 3 आया, तो 3 होगा, और जब माइनस लिया तो x का मान 1/2 आया, इसलिए x का मान 3 होगा और 1/2 होगा, यही x का मान होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2, 4x² + 4√3 + x + 3 = 0। तो द्विघात सूत्र से बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो a, b और c का मान निकालते हैं। तो a का मान यहाँ जो है मैंने बताया था कि जो a का मान होता है वो x² का गुणांक होता है। तो x² का जो यहाँ गुणांक है वो 4 है, इसलिए a का मान 4 होगा। और यहाँ जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। यहाँ b का जो मान है 4√3 है, इसलिए b बराबर 4√3 होगा। और यहाँ जो अकेला रहता है उसे हम c का मान बोलते हैं, इसलिए c बराबर 3 होगा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग विवेचक को निकालेंगे, अर्थात d को निकालेंगे। तो जो हम लोग d बराबर सूत्र जानते हैं वो होता है d बराबर b² - 4ac। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख करके d का मान निकालेंगे। तो b का मान यहाँ 4√3 है, तो मैंने b की जगह पे 4√3 का स्क्वायर लिखा -4। a का जो मान है यहाँ पे 4 है, इसलिए मैंने 4, यहाँ पे गुना छुपा रहता है इसलिए मैंने 4 × 4 लिखा, फिर गुनाएगा
सी का मान 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा। अब आगे बढ़ते हैं, और जब 4√3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 बार गुना में लिखना। तो जब स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखाएगा, 4√3 गुने 4√3। तो जब 4 इसको गुना करेंगे तो ये 4 4 16 देगा, यानी 4 चौकी 16 हो जाएगा। और ये जब गुना होगा तो √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसलिए जब √3 और √3 आपस में गुना होगा तो हमें 3 मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब इसको गुना करेंगे तो ये मिला, तो 16 या 48 होगा। अर्थात 4√3 को 4√3 से गुना करेंगे तो हमें 48 मिलेगा। तो अब इस पूरे को हटा करके हम यहाँ पर 48 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस दिया हमने। अब ये गुना होगा ये वाला, तो 4 को 16, 16 या 48, ये भी होगा 48। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इन्हें घटाएंगे। जब 48 में से 48 घटेगा तो 0 होगा। और मैंने बताया है पीछे कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल्य वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। इसलिए ये द्विघात समीकरण का हल होगा, और उस जो मूल का मान आएगा वास्तविक और समान आएगा, वास्तविक और समान आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब सूत्र की ओर, और सूत्र को लिखते हैं। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। तो अपना जो द्विघात सूत्र है ये है -b + -√d/2। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ माइनस लिखते हैं। पहले माइनस लिखे, b का जो मान है 4√3 है, तो मैंने यहाँ 4√3 लिखा। यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए मैंने कोष्ट नहीं लिया, अगर माइनस यहाँ रहती तो यहाँ कोष्ट लेते। आगे बढ़ते हैं, +- √d। d का जो मान आया है वो 0 आया, इसलिए यहाँ पे 0 होगी, बटा 2 गुने a का जो मान है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो x बराबर -4√3 और प्लस माइनस, जब हम √0 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 0 ही होगा, अब बटा 2 चौकी 8 होगा। आपको पता है कि इसके बाद हमने एक बार प्लस लिया था और एक बार माइनस लिया था पिछले क्वेश्चन में। फिर आगे भी जिस तरह उसमें किए थे इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। एक बार प्लस पहले लेंगे, तो पहले प्लस लेते हैं, प्लस भी लेने पर तो x बराबर -4√3 + 0/8। तो x बराबर -4√3 ही होगा बटा 8 होगा, क्योंकि इसमें जब 0 को जोड़ेंगे तो 0 का तो कोई जोड़ में वैल्यू होता नहीं उतना उसका, इसलिए -4√3 और 0 -4√3 ही होगा। अब इनको हम काटते हैं तो 4 दूनी 8, ये कट गया, इसलिए x बराबर -√3/2 आया। जब प्लस लिया तो ये आया, फिर अब माइनस लेते हैं तो माइनस भी लेने पर अब यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो x बराबर -4√3 और ये -0/8। तो जब हम -4√3 में 0 को घटाएंगे तो वही होगा 4√3 ही होगा। अब बाई 8, 4 दूनी की 8, x बराबर -√3/2। अर्थात अब यहाँ पे एक बार प्लस भी ले लिए और माइनस भी ले लिए, तो दोनों से जो मेरा आंसर आया है -√3/2, -√3/2। इसलिए जो x का मान होगा -√3/2 और -√3/2 यही आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है।
आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।